Hi everyone, this is Surbi Pahuja, Director of Pahuja Law Academy. So we are very much delighted to announce today that we have launched our recent barracks. न्यू क्रिमिनल लॉज के जो बैरक्स आए हैं वो हमने लॉन्च करे हैं. अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने न्यू एप्लीकेशन हम लोग की लॉन्च करी है. जो न्यू एप्लीकेशन है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को बहुत ईज़ और कंफर्ट देगी, बिकॉज नाउ दिस एप्लीकेशन कैन रन ओवर मैकबुक, कैन रन ओवर iOS, कैन रन ओवर एंड्रॉयड, एनी ऑफ द डिवाइस, सब पे काम करेगी ये. अलॉन्ग विद दैट इसमें फीचर्स हैं लाइक आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं. अगर आपको जो भी अपना फेवरेट टीचर चूज़ करना है उनसे आप पढ़ सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन, जैसे ही आप डाउट अपना टाइप करेंगे तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए. ना अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने जो अपना रिसेंट अभी बैरक्स लॉन्च करे हैं वो हम लोगों ने अभी लॉन्च करे हैं. तो उसमें हिंदी का और इंग्लिश के दोनों के बैरक्स लॉन्च करे हैं, जिसमें BNSS, BSA, ये तो न्यू क्रिमिनल लॉज के हैं. और इसके साथ साथ हम लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स के भी करे हैं, जैसे सोगा, SRA, TPA इंग्लिश में. एंड सिमिलरली हम लोगों ने हिंदी में NIA, TPA ये सब हमने हिंदी में भी करे हैं. सो स्टूडेंट्स अब यूज़ कर सकते हैं हमारे बैरक्स एज वेल. सो बाय द नेम पहुजा पब्लिकेशंस हम लोगों ने लॉन्च किया है. सो जो भी अब हमारा स्टडी मटेरियल बैरक्स आएंगे वो स्टूडेंट्स अब बाहर से भी परचेज कर सकते हैं. पहुजा लॉ एकेडमी को नए बैरक्स को तैयार करने के लिए बहुत बहुत बधाई. और आज की डेट में इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जो नए प्रोविजंस बने हैं उस पर काफ़ी कन्फ्यूजन्स था. नंबर चेंज होने की वजह से भी काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही थी, जिसमें अब टेबल वगैरह जो तैयार किया है मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था. दूसरी बात, जो लॉ में चेंजेस हुए हैं मेजर, एज ए लॉयर हमने बहुत मेजर चेंज नहीं देखा. टाइम पीरियड, ड्यूरेशन पहले भी हमारे बैरक्स में थे, लेकिन उसके लिए कोर्टों में इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जजेस का नंबर बढ़ाना, जजेस की वैकेंसी और निकालना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और धीरे धीरे निकल के चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ कुछ इरेगुलरिटी हुई हैं कुछ सेक्शंस में, उसके लिए बाहर में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक भी हो रही हैं. उस पर जैसे जैसे पता लगेगा उस पर बात लॉ मिनिस्ट्री तक जाएगी, कंसर्न होम मिनिस्टर तक जाएगी और उसमें चेंजेस होंगे. कुछ सेक्शंस बदलने ज़रूरी थे, लेकिन नंबर चेंज हो जाने से थोड़ी और कन्फ्यूजन ज़्यादा हुई है लोगों में, उससे थोड़ी परेशानी बढ़ी है. तो इन चीज़ों पर अभी विचार हो रहा है. बार काउंसिल की तरफ से भी बातें अभी ऊपर डिस्कस होंगी. अगर जो उसमें चेंज की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस पर सोच करके उनमें बदलाव करेगी. देखिए, जब भी कोई मेजर चेंजेज होते हैं तो उसमें लॉ कमीशन वगैरह का रोल बहुत बड़ा होता है, और जो वहाँ पर जो लीगल डिपार्टमेंट वगैरह होता है वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं. और उस वक्त इतना एलेबोरेट डिस्कशन गवर्नमेंट भी जो भी रहे वो नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं पहले डिस्क्लोज कर दिया तो कहीं कोई परेशानी ना हो जाए. तो बहुत एक फाइनल स्टेज में हमें पता लगता है कि क्या क्या चेंजेज होने जा रहे हैं. तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है और वो पहले डिस्कस हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है. लगता है सर कि अब चेंज हो काफ़ी बहुत सारे प्रोविजंस में चेंज होते हैं. जैसे आपने एक्सीडेंट केसेज में देखा है कि जिन केसेज में सज़ा ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो उसमें जो ट्रेडर्स ने एसोसिएशन किया ट्रांसपोर्टरों ने, तो उसका सेकंड पार्ट है उसके ऊपर आज की डेट में भी स्टे लगा हुआ. गवर्नमेंट ने ही उसको रोक रखा है, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो ज़रूरी की चेंज होगी, ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अगर कोई असुविधा होगी तो उसको चेंज करेंगे दोबारा. BNS में जो सेक्शन 69 है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सेक्शन 69 तो जस्ट वो आपका सेक्शन जो 376 है उसी का सब्स्टिट्यूट है. और पहले से ही सेक्शन 376 का डिफिनीशन बहुत एलेबोरेटेड हो गया था, तो उसमें और कोई ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी नहीं. लेकिन नंबर ही चेंज हुआ है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं चेंज.